आप देख रहे हैं फोर फोर पोस्ट और मैं और राजू गुप्ता। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के संबंध पर। जैसा कि आपने अभी देखा था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो लॉकडाउन का लगाया गया था, वो आप लोगों ने देखा कि पार्ट 3 चल ही रहा है कि पार्ट 4 की भी तैयारी कहीं ना कहीं पर संकेत मिल रही है कि पार्ट 3 लॉकडाउन भी लगेगा, पार्ट 4 भी लगेगा पार्ट 3 के बाद। लेकिन अगर मैं बात करूं सीधी ज़िले की, तो सीधी ज़िला ग्रीन जोन पर था। अचानक ही एक मरीज पॉजिटिव मिलता है और दहशत का माहौल ज़िले में हो जाता है। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सीधी ज़िले कमरजी के कोलूडीहे में मिलता है। इसी के मद्देनज़र जो है प्रशासन भी हाई अलर्ट हो जाता है। सभी जगह जो है वो गतिविधियाँ बढ़ा दी जाती है। पार्ट 2 और पार्ट 1 में जिस तरीके से थी, पार्ट 3 में भी ऐसी गतिविधियाँ बढ़ा दी गई क्योंकि लॉकडाउन पे कुछ छूट दी गई थी। और हम लोग निरंतर आपको जब से ही लगा है लॉकडाउन, हम लोगों ने आपको बराबर कोरोना से संबंधित जो है खबर अपडेट करवाते रही है। लेकिन जैसे ही ये कोरोना पॉजिटिव सीधी में आता है तो हड़कंप सा मच जाता है। अभी जीता जागता नमूना आपके सामने अभी हमने अपडेट किया था कि जैसे ही कोरोना में जानकारी मिलती है कमरजी में कि कोरोना पॉजिटिव एक मरीज़ है, पुलिस हाई अलर्ट पे आती है और प्रशासन भी हाई अलर्ट हो जाता है और पुलिस एरिया कंटेन जोन में एरिया को जो है वो बदल दिया जाता है। उसी से सटा हुआ अमिलिया थाना क्षेत्र है, वहाँ भी इस प्रकार की घटना ना हो, क्योंकि जो इस तरीके से मज़दूरों का पलायन हो रहा है, मज़दूर यहाँ पर आ रहे हैं, मज़दूर जो है होम क्वारंटाइन के नाम पर वहाँ गाइडलाइंस दी जाती है ज़िले में जांच करवाने के बाद आपको होम क्वारंटाइन कैसे रहना। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये रहती है कि जो होम क्वारंटाइन किया जाता है तो ग्रामीण स्तरों में होम क्वारंटाइन हो नहीं पा रहा है। वो आए दिन बाहर निकलते, तफरी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, सबसे मिलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, 2 गज की दूरी जो बनाई जानी चाहिए, बार बार देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और सभी लोग कहते हैं कि 2 गज की दूरी बना कर रखें, वो 2 गज की दूरी नहीं बनाते हैं। उसका जीता जागता नमूना ये सामने निकल कर आता है जो अभी सामने निकल कर आया। और कोरोना कोई लाइलाज बीमारी अभी तक सामने आई, इसका कोई इलाज सामने नहीं आई है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके कुछ सिम्टम है, उसके वजह से ये समझ में आता है कि आपको ये कोरोना है। और बार बार आप लोग को हिदायत भी दी जाती है, सबको हिदायत दी जाती है, जितने लोग भी हैं उनको समझाया जाता है कि आप लोग जो हैं किस प्रकार का बच बचाव करें, मुंह में मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बना कर रखें, बार बार हाथ साबुन से धोते रहें। लेकिन गांव अगर स्तर की बात की जाए तो एक बड़ा प्रश्न है कि अगर गांव में कोरोना ने दस्तक दे दी है तो अब चिंता करने का विषय है। मेरे दर्शकों से बार बार निवेदन है कि अब कोरोना ने गांव में अगर दस्तक दे दी तो हमको चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि गांव में अगर कोरोना पहुंच चुका है तो अब इससे बचाव हमारी और आपके लिए यही है कि हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, नियम का पालन करें जिस प्रकार का मनाया गया है। आपके आस पड़ोस कहीं पर अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध नज़र आता है जो देश प्रदेश से कहीं से बाहर से घूम कर आया है और वो कहता है कि मैंने जांच करवाई है, लेकिन कुछ सिम्टम उसमें समझ में आता है, तो सबसे पहली चीज़ यह है कि जितने भी बाहर से मेरे भाई आ रहे हैं और माताएं बहनें आ रही हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो जो हैं बेझिझक घबराएं ना, पुलिस का सपोर्ट करें, प्रशासन का सपोर्ट करें, उसको बताएं कि हमारे पास में ये बीमारी है, हमको ये लक्षण है, ऐसा ऐसा लग रहा है, तो उसका इलाज होगा। लेकिन अगर आप लोग बताओगे नहीं और समाज में घूमना चालू कर दोगे, सबसे मिलना चालू कर दोगे, तो फिर इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा और इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो जिस प्रकार से अमिलिया में अभी लगभग 300-350 व्यक्ति ऐसे मिले थे जिनको जो बाहर से ट्रैवल करके आए थे, वो जांच करवाए थे ज़िले में, लेकिन फिर भी उनका जांच जो है दोबारा करवाया जा रहा है, उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है। ये 12 बजे तक हमने खबर चलाई थी, लगभग 3000 के आसपास लोगों ने जांच करवाई थी, 300 लोगों ने, और अभी लगभग ये है कि 200-300 और बढ़े होंगे, 500 के आसपास पहुंच गए होंगे, तो इन्होंने अपनी जांच करवाई है। मेरा सभी से अनुरोध है, जिला वासियों के जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं, वो अगर अपने होम क्वारंटाइन उनको भेजा गया है, रहने के लिए बोला गया है, ज़िले में समझाया गया है, तो उनका नियम का पालन करें आप लोग। अगर आपको कोई सिम्टम समझ में आता है, सर्दी है, जुकाम है,
सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप लोग बेझिझक होकर जो नंबर दिया गया या फिर अपने ही ग्राम पंचायत के सरपंच या रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, आप सब किसी को बता सकते हैं। संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, ना डरने की आवश्यकता है। आप लोग बेझिझक होकर बताएं ताकि इसका इलाज हो सके। और अगर आप लोग को अगर होम क्वारंटाइन किया गया तो आप लोग होम क्वारंटाइन का पूरा पालन करें, ताकि आपका गांव, आपका समाज, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके मित्र बच सके। तो मेरा यही अनुरोध था। अब लॉकडाउन पार्ट 4 में क्या होता है, मतलब 17 तारीख के बाद में क्या दिशा निर्देश दी जाती है, आप लोग इनका पालन करें। जो समय सीमा दी गई है दुकान खोलने की, और कुछ दुकानों को जो समय सीमा बनाई गई है उसका भी पालन करें। साथ में मेरा विजुअल में देख रहे हैं, मैं एक विजुअल आपको और दिखाऊंगा। एक विजुअल ये है जो कमरजी थाना अंतर्गत का है। ये कमरजी थाना अंतर्गत जैसे ही मतलब ये कोरोना पॉजिटिव मिला तो वहाँ पर जो है टोटल कंटेन जोन कर दिया गया। कंटेन जोन का मतलब है टोटल एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है। उसकी इमेज, फोटो भी मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ। उसकी इमेज तो, वीडियो तो नहीं बन पाई, फोटो हमारे पास में आई थी, क्योंकि वो एरिया को टोटल सील कर दिया गया है। उस एरिया में कोई भी आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, जो जहाँ पर है वहीं पर रह रहे हैं। स्थिति आप लोग देख लीजिए। अगर इस प्रकार की कंडीशन आपके गाँव या आपके मोहल्ले, आपके शहर में हुआ तो क्या होगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग नियम का पालन करें, और जो नियम बनाए गए हैं उस नियम का पालन करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें और बने रहें हमारे साथ। हम पल पल का अपडेट कोरोना से संबंधित आपको देते हैं। हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करें। FM रेडियो आप मिल चुका है, घर बैठने के आप गाना सुनने के लिए 24 आवर्स आपको सदाबहार गाने मिलेंगे। आप हमारे FM रेडियो को भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी हमारे आप जा सकते हैं और यूट्यूब को भी देख सकते हैं। और हमारा लिंक तो है ही है न्यूज़ देने के लिए, पर्पल की न्यूज़ आपको मिलते रहती है। तो मेरा फिर से आपसे अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें, नियम का पालन करते रहें, और हम बैठे हैं आपको पल पल की न्यूज़ देने के लिए। जहाँ की न्यूज़ होगी वहाँ की न्यूज़ आपको मिलते रहती है। तो बने रहें हमारे साथ। मैं जिले से राजू गुप्ता। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।